सर द बेसिक रीज़न जो है वही तो रिलीजिज्म है, ये मजहबी जो फनेटिसिज्म है, एक तसुब है मजहबी, ये है। आपको देखा ये जो श्रीलंका का उन्होंने मैनेजर मार दिया, व्हाट वाज द बिहाइंड देयर रीज़न कि आप जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दी है। सो इस तरह की जब चीज़ें आपके मुल्क के अंदर होगी तो डेफिनेटली एक नेगेटिव मैसेज जाएगा अदर्स कंट्रीज़ में, इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके बारे में लोगों की थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ज़ाहिर है जब उनका वो बंदा मर गया इधर और नाम इस्लाम का था, हालांकि इस्लाम में तो दरख्त काटने के लिए भी मना कर दिया गया है, बूढ़ों से बदतमीज़ी मतलब बूढ़ों को भी नहीं लगाना है, बच्चों को नहीं। अरे असल में एक मैं बात करूँ तो मैं खुद इंडिया को बुरा नहीं समझता, भाई हमारे वहाँ रहते हैं, हमारी बहनें रहती हैं वहाँ पे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जब इंडिया में प्यार करते हैं, बहुत से लोगों के वहाँ पे ख़ानदान ही बसते हैं, लोग इंडिया जाते हैं, इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं, तो मेरे ख्याल से कि दोस्ती ज़्यादा है लोगों में, अगर थोड़ा सा और शोर बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती बरकरार हो सकती है और इंशाल्लाह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमें इस चीज़ की इजाज़त भी दी गई है, चाहे किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखता हो, तो हमें तिजारती लेवल पर हर तरह से उनके साथ कारोबार करना चाहिए, क्योंकि हमसाये के साथ, चाहे वो घर का हमसाया हो या मुल्क का, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना ये हमारी फितरत में है, हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छा ताल्लुक़ बढ़ाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर आपका नाम? मुस्तफ़ा। सर आज सवाल करने वाला हूँ कि देखिए अगर पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से बात करने वाला हूँ कि पाकिस्तान और इंडियन जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे से इतना नफ़रत क्यों करते हैं? अगर इंडियन को देखें तो इंडियन पाकिस्तान से और पाकिस्तान इंडिया से क्या वजूहत लगती हैं? ये देयर इज़ द बिहाइंड बिग रीज़न कि दोनों नेशंस को मिसगाइड किया गया है। ठीक है। उसमें बोथ ऑफ साइड, दोनों साइड से ये है कि इंडियन के जो रिलीजियस पंडित हैं और पाकिस्तान के भी जो रिलीजियस प्रीस्ट हैं, मौलवी हैं, पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स भी इसमें इंक्लूड है। इन लोगों ने अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वहाँ पे नरेंद्र मोदी हो या कोई मनमोहन सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनको भी अपने पर्सनल कॉज के लिए वो मिसगाइड करते हैं इंडियन पब्लिक को करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि कभी किसी ने मज़हब का लिबादा ओढ़ लिया है, कभी किसी ने जंग का लिबादा ओढ़ लिया है, कभी किसी ने 65 को याद करवा दिया, किसी ने 71 को याद करवा दिया, किसी ने बांग्लादेश को फ्रंट पे रखा है। सो एक्चुअल जो पब्लिक को मैसेज जाना चाहिए या पब्लिक के अंदर जो एक एफिलेशन का मैसेज डिलीवर करना चाहिए, वो दोनों साइड से किसी ने नहीं किया। ठीक है। यूजुअली आप फॉरेन कंट्री में चले जाएँ तो वहाँ पे बोथ ऑफ द नेशनलिटीज़, पाकिस्तानी एंड इंडियन पीपल, दे आर लिविंग टुगेदर विद द पीस। वहाँ पे जाके वो उन चीज़ों को रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा इस तरह का इशू नहीं है, पब्लिक का इस तरह बिहेवियर ईच अदर नहीं है, ये तो हमें पॉलिटिक्स और हमारे रिलीजियस जो है उन्होंने ये इस चीज़ को नेगेटिव शो किया हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादा हेट है। अदरवाइज़ मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि बोथ ऑफ साइड दोनों से मिसगाइड किया जाता है। पब्लिक तो हम जैसी होती है, नॉर्मल होती है। सर कि बात करने वाले हैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे अनासर मौजूद हैं जो पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से कुछ नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो अगर देखा जाए तो दोनों में इतनी नफ़रत की वजह क्या है? अगर इंडियन देखें तो इंडिया में पाकिस्तान के हवाले से इतनी नफ़रत की क्या वजह लगती है, और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो इंडिया के बारे में इतनी नफ़रत की क्या वजूहत लगती हैं? क्या कहेंगे इस पर? यार मैं यही कहूँगा कि नफ़रत ऐसे आराम से नहीं फैल जाती, कुछ ना कुछ ऐसा बीज बोया गया है जिसकी वजह से नफ़रत हुई है। तो नफ़रत तो मेरे ख्याल से उसी दिन शुरू हो गई थी जब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। उन्होंने कहा ये तो वो तो फलाना, वो चाहते बेसिकली ये थे पाकिस्तान पे अपना कब्ज़ा, वो हो नहीं सका, तो उन्होंने खुद ही अपने आप से नफ़रत बढ़ा ली। जाहिर सी बात है जब उन्होंने बुरे तरीके से हमारे पे मतलब अटैक करने की कोशिश की, हमारे पे पहुँच मारने की कोशिश की, तो पाकिस्तानी भी नफ़रत दिखानी थी। जाहिर सी बात है ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं। तो वजह बेसिक वहाँ से शुरू हो गई थी, उसे ख़त्म नहीं किया जा रहा। ख़त्म हो सकती है मेरे ख्याल से, पर किया नहीं जा रहा। बस जी ये इंसानी नेचर है कि बंदा किसी को अगर तरक्की करता देखता है ना, बंदा वैसे उसे जल जाता है। पाकिस्तानी लोग देखते हैं कि जी इंडिया की टीम अच्छी है, ठीक है जी, उन्होंने पाकिस्तान को हरा दिया, ठीक है जी, वो पाकिस्तान को गलत नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान को बेहतर अपने आप को करने की कोशिश करनी चाहिए, वो इंडिया को गलत कहना शुरू कर देंगे जी इंडिया की गलती है, इंडिया ये है, या फिर बहुत सी बातें होती हैं कि इंडिया के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। ठीक है जी, बाकी पाकिस्तान की इकॉनमी लो है इंडिया से। बिल्कुल सर, जैसे अभी आप इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमी है वो हमारे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी है बनिस्बत पाकिस्तान की इकोनॉमी में किसी भी हवाले से कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। क्या कहेंगे इस पे भी?
बस जी हमें तो हुक्मरान लेके बैठ गए हैं, ठीक है जी। जरा हुक्मरान आंदा है, ठीक है जी, वो अपनी तिजोरियाँ भरने के चक्करों में जी पैसा जितना हो सके लूट लें कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, आपने अच्छा टॉपिक ये उठाया है, आपके चैनल के तवज्जुह से ये मुझे मौका मिला है कि मुसलमान इस तरह की कोई कोशिश नहीं करता। हमारे मज़हब इस्लाम में इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं है कि हम किसी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपेगेंडा करें। हाँ, आप अगर बात करें हिंदू मज़हब की, हिंदू कल्चर की, तो काफ़ी बातें ऐसी हैं जो उन्हों की तरफ से शुरू होती हैं। मुसलमान कभी भी जो है वो शुरुआत में पहला वार नहीं करता, वो तो कोशिश होती है कि मुसलमान का भाई रहे। सर द बेसिक रीज़न जो है वही तो रिलीजिज़म है, ये मजहबी जो फनेटिसिज्म है, एक तसब्बुब है मजहबी, ये है। आपको देखा ये जो श्रीलंका का उन्होंने मैनेजर मार दिया, व्हाट वाज द बिहाइंड देयर रीज़न कि आप जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर दी है। सो इस तरह की जब चीज़ें आपके मुल्क के अंदर होगी तो डेफिनेटली एक नेगेटिव मैसेज जाएगा अदर्स कंट्रीज़ में। इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके बारे में लोगों की थिंकिंग जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ज़ाहिर है जब उनका वो बंदा मर गया इधर और नाम इस्लाम का था, हालांकि इस्लाम में तो दरख्त काटने के लिए भी मना कर दिया गया है। बूढ़ों से बदतमीज़ी, मतलब बूढ़ों को भी नहीं लगाना है, बच्चों को नहीं, औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, पौधों को नहीं काटना, दरख्तों को नहीं काटना है। तो जैसे आप इस तरह का अगर आप इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे या सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली जो अदर रिलीजन्स वाले लोग हैं वो उससे फ़ायदा उठाएंगे और वो इसको नेगेटिव पेश करेंगे। तो ये बेसिक ये काज भी हो सकता है उसका जो हेट इतनी है पब्लिक के अंदर। अपनी गलतियों से सीखें, दूसरा अगर तरक्की कर रहा है उसको जले ना, उसको देख के हसद ना करें, उसकी गलत ना कहें। बहुत से पाकिस्तानी लोग इंडिया को गलत कहते हैं, हमें इंडिया को गलत कहने की ज़रूरत नहीं, हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, इंडिया जिस तरह के फैसले ले रहा है हमें चाहिए हम भी उस तरह के फैसले लें। यानी कि हमें इंडिया से बहुत सारे मामलात में उनके साथ बैठना चाहिए और उनको सीखना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे कि IT सेक्टर है, इकोनॉमी है और एजुकेशन सेक्टर है जिसमें वो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। इंडिया हर चीज़ में आगे है, बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर हैं, पाकिस्तान में नहीं है। आईफोन हो गया, जब आप फॉर एग्जाम्पल अब जैसे टेस्ला का नया वो चला हुआ है कि जी टेस्ला के मालिक को इंडिया वाले ने कहा है कि आप अपनी कंपनी चाइना से उठा के इंडिया में लेके आए तो हम आपकी बिना टैक्स के गाड़ी बेचेंगे। ठीक है, 35 लाख की गाड़ी 70 लाख में बेचें टैक्स की वजह से। वो कह रहे हैं जी, उसने एलन मस्क को कहा है कि आप चाइना से कंपनी उठाएँ इंडिया में रखें, ठीक है जी, तो हम आपकी 35 लाख की गाड़ी बेचेंगे। उसने कहा 70 लाख की बेच रहा हूँ, मुझे नुकसान हो रहा है। ये इंडिया मास्टरमाइंड है। ठीक है, इंडिया को पता है कि वो किस तरह करनी है। वो अपने मुल्क में इन्वेस्टर ला रहा है और उनको एक आसान हदफ दे रहा है और हर तरह से उनको अच्छे से अच्छा मौका फराहम कर रहा है। यार असल में एक मैं बात करूँ तो मैं खुद इंडिया को बुरा नहीं समझता। भाई हमारे वहाँ रहते हैं, हमारी बहनें रहती हैं वहाँ पे, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जब इंडिया में प्यार करते हैं। बहुत से लोगों के वहाँ पे ख़ानदान ही बसते हैं, लोग इंडिया जाते हैं, इंडिया से लोग पाकिस्तान आते हैं। तो मेरे ख्याल से कि दोस्ती ज़्यादा है लोगों में, अगर थोड़ा सा और शौर बढ़ाया जाए तो पाकिस्तान और इंडिया की दोस्ती बरकरार हो सकती है और इंशाल्लाह होगी। और दूसरी बात रही आपकी वजह क्या है, वजह ये कि हमें क्या कहूँ, मेरे पास कमेंट्स नहीं है इसके बारे में, पर मैं यही कहूँगा कि जो भी हैं हमें भाईचारे की तरह रहना चाहिए। तो वो भी अपनी दुश्मनी ख़त्म करें, हम भी ख़त्म करें, मिलजुल के रहना चाहिए। लास्ट पे हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहें जिसमें इंडियन को या पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगे आप? यार अगर तो हमारी दोस्ती होती है ना पाकिस्तान और इंडिया की, तो अगर पाकिस्तान भी ध्यान से सोचे, इधर की जो यूथ है, इधर की आवाम है, नहीं आने वाली नस्ल है, ध्यान सुने तो इन फ्यूचर पाकिस्तान इंडिया अगर एक दूसरे के साथ बन के चलते हैं तो मेरे ख्याल से दोनों मुल्क हैं ना, जो ये पाकिस्तान के सबसे ताकतवर मुल्क कहलाए जाएँ। पर ये एक चल नहीं रहे एक बन के, अगर एक बन के चले इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। एजुकेशन का स्टैंडर्ड होना बहुत लाजमी है। ठीक है, हमारे जो जितने भी रिलीजियस हैं इदारे या कह लें जो इस्लाम के रखवाले हैं या जो इस्लाम की तबलीग करते हैं, उलमाए कराम को इसके बारे में पॉजिटिव मैसेज डिलीवर करना चाहिए। एक्सट्रीमिज़म नहीं होनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रियल मैसेज है इस्लाम का, जो रियल आइडेंटिफिकेशन है इस्लाम की, जो रियल इस्लाम की एक्सप्लेनेशन है वो डिलीवर करनी चाहिए, उसका ये मैसेज देना चाहिए। प्लस पॉलिटिशियन जो हमारे लीडर हैं उनको पॉजिटिव मैसेज देना चाहिए और पाकिस्तान की जो ऑटोनॉमी है उस पर भी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की जो रियलिटी पावर है उस पर भी कभी नहीं करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। सो दीज थिंग्स कैन मेक बोथ ऑफ साइड द फ्लेक्सिबल और द पॉजिटिव थिंग्स। अच्छा तो सर, हर मुल्क है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, वहाँ के जो हुक्मरान हैं अवाम को उन पर थोड़ा यकीन रखना चाहिए, उन्हें वक्त देना चाहिए ताकि वो मुल्क को अच्छे रास्ते पे लेके आएँ। लेकिन हमारी अवाम में है कि माशाल्लाह जैसी अवाम वैसा हुक्मरान, ना हमें अवाम को हम अवाम को रास्ता देते हैं, ना अवाम जो है वो हुक्मरान को रास्ता देती है। उसके नतीजे आपके सामने हैं।
ठीक है, लास्ट में हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहें जिसमें इंडियंस और पाकिस्तान के हवाले से जो नफ़रत के हवाले से क्या कहेंगे, हमें अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं और हमें इस चीज़ की इजाज़त भी दी गई है। चाहे किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ रखता हो, वो हमें तिजारती लेवल पर हर तरह से उनके साथ कारोबार करना चाहिए, क्योंकि हमसाये के साथ, चाहे वो घर का हमसाया हो या मुल्क का, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना ये हमारी फितरत में है, हमारे इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छा ताल्लुक़ बढ़ाएं, ताल्लुक़ अच्छा रखें, उनके साथ तिजारत करें। अगर वो हाथ बढ़ाते हैं तो हमें पहले करना चाहिए, उनको बाद में, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें इस चीज़ का नुकसान नहीं होने वाला, इस चीज़ का फ़ायदा ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सर। हम पीटीवी को नहीं देखते हैं, हम बोल को नहीं देखते हैं, एयरवाई को नहीं देखते हैं, जियो को नहीं देखते हैं, बट वो यूट्यूब जो है वो हम देखते हैं। तो अगर यूट्यूबर भी पॉजिटिव चीज़ें डिलीवर करना शुरू करते हैं, इसमें बड़े मकासद हैं यूट्यूबर लोगों के भी। कुछ लोग तो हैं अपने उसको रैंकिंग के लिए करते हैं, और कुछ जो है वो पाकिस्तान को तबाह करने के लिए करते हैं। बहुत अब चीज़ें हैं इसमें। तो यूट्यूबर को चाहिए कि प्लीज़ आप पाकिस्तान का सोचें और अपने आप को पॉजिटिव करें, और पाकिस्तान की पब्लिक को ये मैसेज दें कि पाकिस्तान ऐसा नहीं है जैसी दुनिया सोचती है। ठीक है, अच्छा सर, लास्ट पे हमारी देखने वाली जो ऑडियंस है उनको कोई मैसेज देना चाहें? पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव डिलीवर करें और पॉजिटिव करें जो चीज़ भी है। ठीक है, तो यही मैसेज हमारी तरफ से। ओके, थैंक यू। अब असल में हम पाकिस्तान का ये मसला है कि पाकिस्तान अमेरिका के अंडर आता है। अब नमक की कान हमारे पास है, इंडिया नमक हमसे ख़रीदता है होलसेल में और आगे ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमसे 5 रुपये का किलो खरीदा तो आगे 250 रुपये का बेच रहा है। हमें इजाज़त नहीं है कि हम अपना नमक खुद डायरेक्टली किसी को बेच सकें। बिल्कुल, हमें अमेरिका हम पे हुक्म कर रहा है, हुक्मरानी कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से आएगा जी हमारा वज़ीर आज़म कौन है, हमारा या फ़ौज का जनरल कौन है, उसके हिसाब से अमेरिका के हिसाब। ठीक है सर। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि हमें ये जो हमारे दरमियान नफ़रत है, इस नफ़रत को कम करने के लिए कम करना चाहिए और हमें तिजारत करनी चाहिए, तो हमें उससे कुछ सीखने के हवाले से। बिल्कुल, इंडिया के साथ हमें तजारत करनी चाहिए। इंडिया की पॉपुलेशन भी हमसे ज़्यादा है, ठीक है जी। इंडिया में अगर हम कोई चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है जी। इंडिया के साथ ही नहीं, और भी बहुत सी जगहों पे हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी चाहिए, तमाम ममालिक के साथ करनी चाहिए। ये इन्होंने मजहबी लड़ाई बनाई होती है जी। इंडिया वाले हिंदू हैं, हम लोग मुसलमान हैं, तो हमारी इनके साथ बनती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में क्रिश्चियंस भी रह रहे हैं, फिर उनको भी निकाल दो। हिंदू भी रह रहे हैं, सिख भी रह रहे हैं, हर तरह के यहाँ पे सेकुलर में रह रहे हैं, हर मज़हब पाकिस्तान में रह रहा है, फिर उनको भी अलग अलग कर दो। ये कहते हैं जी इंडिया वाले हिंदू हैं तो उनके साथ हमारी बातचीत नहीं होनी। ठीक है, ये सिंपल है, ये अपने दिमाग से निकाल दो। अल्लाह ने कह दिया सज़ा देने वाला मैं हूँ, मैंने इसको सज़ा देनी है, मेरे पे छोड़ दो। ठीक है, इंसान नहीं होते सज़ा देने वाले। ठीक है, ओके।